साथियों, अब तमाम साथियों का L2 भैया की इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। देखेंगे आज की इस वीडियोस में मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताने के लिए आ गया हूं कि जितने भी स्टूडेंट डीएलएड का फॉर्म भर चुके हैं या फिर भरेंगे, तो उनका जो सिलेबस है वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात ये हम बताएंगे कि कितने विषय से सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चौथी चीज़ ये बताएंगे कि सवाल जो होगा वो टोटल हिंदी में होगा या फिर टोटल उर्दू में होगा या फिर टोटल अंग्रेज़ी में होगा, ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये जब एग्ज़ाम आप देने के लिए जाइएगा तो सबसे पहला चीज़ है कि यही आपका मेन एग्ज़ाम है, क्योंकि जब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं कीजिएगा तो फिर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज नहीं मिलेगा। इस वीडियोस को देखने के बाद अब तमाम साथियों का जो भी कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है, वो सभी दूर हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले आप इसके सिलेबस को समझ लीजिए, पैटर्न को समझ लीजिए। डीएलएड का जो पहले एग्ज़ाम हुआ करता था सन 2022 से पहले, ठीक है, सन 2022 से पहले, तो उसमें कोई भी ये टेस्ट एग्ज़ाम नहीं लिया जाता था, ठीक है। वो कॉलेज अपना अपना एग्ज़ाम लेती थी उस हिसाब से। लेकिन अब जो ये एग्ज़ाम है वो आपका बिहार बोर्ड लेगी, ठीक है। कौन सा बोर्ड? बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाती है ये डीएलएड एग्ज़ाम। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहला कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आपके इस डीएलएड के अंदर टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 120 मार्क के रहेंगे। कितने मार्क के? टोटल क्वेश्चन 120 मार्क के रहेंगे, ठीक है। उसमें पास होने के लिए टोटल जो आपको नंबर की ज़रूरत है 33 मार्क, ठीक है। 33 मार्क अगर आप ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर 33 मार्क से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें, दो चीज़ें आपको समझ में आ गया कि कितने मार्क्स का सवाल रहेगा और कितने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब आइए कौन कौन विषय से आपके सवाल आते रहेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, डीएलएड की तरफ से जो जारी आर्टिकल की गई नोटिस है सामान्य हिंदी, जिसे जनरल हिंदी या फिर उर्दू कहा जाता है। अब देखिए ये सामान्य हिंदी और उर्दू ये किसके लिए होगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट इंटर लेवल पर फॉर्म भरते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट होंगे तो उनका अगर इंटर एग्ज़ाम के अंदर उर्दू सब्जेक्ट होगा, और डीएलएड का जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि 10+2 में आपका उर्दू है या फिर नहीं है। अगर उर्दू होगा तो वहाँ पर आपका जो ये हिंदी नहीं होगा, उर्दू का सवाल आएगा, ठीक है। यहाँ पर या करके दिया हुआ, ठीक है। अगर आपका उर्दू नहीं होगा 10+2 में तो आपका हिंदी का सवाल आएगा, ठीक है। अब हिंदी में कौन से सवाल आएंगे, उर्दू में कौन से सवाल आएंगे, वो भी चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट मौलवी पास पर फॉर्म को भरे होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो उनका भी जो है हिंदी से सवाल नहीं आएगा, उर्दू से सवाल आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, ये एक सब्जेक्ट हुआ, या तो हिंदी है या फिर उर्दू, ये दोनों में से कोई एक। अगर आपका 10+2 में उर्दू होगा या फिर मौलवी में उर्दू है तो आपका उर्दू ही होगा, ठीक है। दूसरा है गणित यानी कि मैथमेटिक्स रहेगा। तीसरा है विज्ञान यानी कि साइंस के सवाल रहेंगे, साइंस विषय के। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज़ से आपका सवाल रहेगा। उसके बाद अंग्रेज़ी, ठीक है। उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी जिसको कहा जाता है रीजनिंग, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से उर्दू है तो उर्दू से टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर के रहेंगे, या फिर हिंदी से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि हिंदी भी और उर्दू भी एक ही स्टूडेंट को दोनों देना होगा, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट का 10+2 में उर्दू होगा और डीएलएड में चूज़ किए होंगे उर्दू तो उनका उर्दू, जो हिंदी चूज़ किए होंगे तो हिंदी, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन रहेंगे इनसे और 25 मार्क के रहेंगे, ठीक है। गणित से भी आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क के रहेंगे, ठीक है। विज्ञान से भी आपको जो सवाल रहेंगे वो 20 को सवाल रहेगा और 20 मार्क का रहेगा, ठीक है। सोशल स्टडी से भी आपके जो सवाल है वो 20 नंबर के रहेंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश से भी आपके 20 नंबर के रहेंगे
और 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में जो है आपका 10 नंबर का रहेगा क्वेश्चन और 10 को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझा दिया हमने कि हिंदी कैसा रहेगा, उसके बाद उर्दू में कितने नंबर से पूछे जाएंगे, गणित में कितने नंबर से, सोशल साइंस में, सभी चीज़ों से आपको हमने बता दिया। अब चलिए बात करते हैं कि जैसे हिंदी है तो हिंदी में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, उर्दू है तो उर्दू में कैसे कैसे, गणित है तो गणित में कैसे कैसे। तो चलिए आपको आगे हम दिखाते हैं। अब आइए इस चीज़ को समझ लीजिए, क्या कहते हैं, जैसे उर्दू जो होगा तो उर्दू में कौन कौन से सवाल आने की उम्मीद रहती है और उनका सिलेबस क्या है। देखिए उर्दू के अंदर जो 25 मार्क का आपको रहेगा उसमें क्या क्या सवाल रहेंगे। सबसे पहला कि उर्दू जो ग्रामर है, ठीक है, उर्दू ग्रामर से आपके लगभग 12 से 14 क्या कहते हैं क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 12 से 14 क्वेश्चन जो है वो उर्दू ग्रामर से रहते हैं, ठीक है, 25 मार्क का है। उसके बाद 10 से 11 क्वेश्चन जो है आपको बुक से रहते हैं। बुक जो है आपका जो क्लास 10th के अंदर आप पढ़े होंगे दरख्शां, ठीक है, उसी से सवालात रहते हैं। जिस तरह किसी का आपको पैदाइश पूछ लेगा, किसी की मृत्यु पूछ लिया जाएगा कि कब इनकी वफ़ात हुई, कब पैदाइश हुई, या फिर सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा निसाब आपके निसाब में शामिल है, ठीक है, इस तरह से सवाल रहते हैं। तो ये उर्दू का क्लियर हो गया कि उर्दू में आपको ग्रामर से करीब 12 से 14 मार्क के पूछे जाएंगे और जो आपका दरख्शां बुक है उससे 10 से 11 मार्क के, ठीक है। अब आइए हिंदी वाले, तो जिसका हिंदी विषय होगा तो उस हिंदी में जो है सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, वो मैट्रिक स्तर का, और उर्दू भी मैट्रिक स्तर का। उसमें देखिए ग्रामर से ही है हिंदी में, ठीक है, संधि पूछा जाएगा, समास, उसके बाद संक्षेपण, उसके बाद देखेंगे परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द पूछा जाएगा, उसके बाद मुहावरे और क्या कहते हैं लोकोक्तियाँ, साहित्य, शास्त्र, अलंकार। यानी कि सपोज कीजिए इस तरह आपको हिंदी में भी ग्रामर से ही ज़्यादा सवाल रहेंगे आपको, ठीक है। हिंदी भी 25 मार्क का है तो इसके अंदर भी आपको ग्रामर से अक्सर सवाल रहेंगे, 14 से 12 मार्क या फिर 14 से 15 मार्क, और 10 मार्क जो है आपको हिंदी का जो 10वां वाला बुक है उससे रहेगा, ठीक है। अब आइए साइंस का जो है सामान्य अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी में भी जो है अक्सर जो है वो ग्रामर से ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है। उसके बाद स्पीच के बारे में पूछा जाएगा, करेक्ट वर्ड कौन सा है, नॉट करेक्ट वर्ड कौन सा है, ये भी यूज़ ऑफ नॉट क्या कहते हैं फिनिट्स, इनके बारे में भी, पैसिव वॉइस हो गया, उसके बाद नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको अंग्रेज़ी के अंदर रहेंगे, वो भी ग्रामर से अक्सर रहते हैं, तो ये भी मैट्रिक स्तर के रहेंगे, ठीक है। अब आइए गणित के अंदर, तो यहाँ पर देखिए गणित के अंदर जो बच्चे 10वां का क्लास किया होगा, ठीक है, मैट्रिक का क्लास, ठीक है, तो जो क्लास मैट्रिक में है वही चीज़ें आपको, वही गणित जो है आपके डीएलएड में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, ये भी उसी में है, क्लास 10वां का गणित है ये, ठीक है। उसके बाद बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब भी 10वां का ही है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं नियामिक ज्यामिति, ठीक है, ये भी 10वां का ही है, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रमिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। देखिए ये सभी सवाल जो है गणित के वो भी मैट्रिक के ही रहेंगे, ठीक। चलिए उसके बाद आ जाइए, गणित को हो गया, चलिए उसके बाद देखेंगे विज्ञान, ठीक है, साइंस में। तो साइंस में जो आपका सवाल रहेगा, ठीक है, यहाँ देखेंगे सबसे पहला चीज़ समझिए, जो भी बच्चे 10वां पढ़े होंगे तो 10वां का जो सिलेबस है साइंस का वही चीज़ देखिए, साइंस के अंदर आपका फिजिक्स आ जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है, तो वो तीनों चीज़ों को मिला करके ठोस, द्रव और गैस विशेषता, ये केमिस्ट्री का हो गया। उसके बाद पौधों और जंतुओं में विविधता, ये आपका क्या कहते हैं बायोलॉजी का हो गया। तो ये सभी है आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन, इस तरह करके सब मिला हुआ रहेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का भी आपको हमने समझा दिया, ये भी मैट्रिक स्तर के रहेंगे साइंस वाले, ठीक। अब चलिए दूसरा जो है उसको भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, यानी कि सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं सोशल साइंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं तो वो सभी सब्जेक्ट से आपका सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, वो भी मैट्रिक स्तर का, ठीक। अब चलिए दूसरा जो है वो क्या है, ये देखिए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसको कहा जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो आपको सवालात रहेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या रह सकता है सवाल में,
कुछ सीरीज़ दिया हुआ रहेगा, कोडिंग दिया हुआ रहेगा, ब्लड रिलेशंस दिया हुआ रहेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लॉजिकल वेन क्या कहते हैं डायग्राम्स दिया हुआ रहेगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट दिया हुआ रहेगा। रीजनिंग कहते हैं जैसे मान लीजिए आपको घुमा फिरा करके यहाँ से ले जाएगा पटना, पटना से फिर घुमा के लाएगा मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से फिर घुमा के ले जाएगा पटना। तो इसी तरह से उसमें रहेगा, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है, क्या समझे। तो इस तरह करके आपके सभी चीज़। अब बात करते हैं कि सवाल जो रहेंगे वो उर्दू में रहेंगे या फिर हिंदी में, क्योंकि जो मौलवी वाले बच्चे होते हैं मदरसा बोर्ड से पढ़ने वाले, उनको अक्सर ये कंफ्यूज रहता है। तो मैं बता दूं कि जो उर्दू के सवाल हैं सिर्फ उर्दू के सवाल ही उर्दू में रहेंगे। उसके बाद टोटल जैसे साइंस है तो साइंस आपका हिंदी में रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश अंग्रेजी में ही रहेगा, ठीक है। सोशल साइंस है ये भी हिंदी में ही रहेगा, मैथमेटिक्स है ये भी हिंदी में ही रहेगा, क्या समझे। तो इसीलिए इस कन्फ्यूज़न में ना रहिए कि जो भी एग्ज़ाम देंगे वो पूरा टोटल हिंदी ही होगा। नहीं, सिर्फ उर्दू का सवाल आपको 25 मार्क का ये उर्दू में रहेगा। अगर आप उर्दू पर क्या कहते हैं थोड़ा सा पकड़ बना लेते हैं, ठीक है, तो आप बढ़िया से पास हो जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्या समझे। कुल मार्क है पास होने के लिए इसमें 33 मार्क लाना होता है पास होने के लिए। अगर 33 मार्क से कम आता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो मान लीजिए सपोज अगर आपने उर्दू से भरा तो उर्दू का 25 मार्क हो गया आपको, ठीक है, या फिर हिंदी से कोई भरा तो हिंदी का 25 मार्क, मान लीजिए 20 को सही हुआ, और इतना जो टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, क्या समझे। तो 120 क्वेश्चन में 25 गो आप बनाए, इसमें से 20 गो सही हुआ, उधर कितना क्वेश्चन बच रहा है, फिर भी 100 क्वेश्चन। तो 100 में अगर अटक्करों मारिएगा तो भैया 10-12 को तो सही हो जाएगा, 10-12 को नहीं तो कम से कम 15 को सही। 100 में लोग अटक्करों मारेगा तो कम से कम 20 को सही जाएगा। तो ऐसे 33 मार्क पुर जाता है, क्या समझे, और पास होकर के आराम से एडमिशन हो सकता है। तो आप लोग इस दिक्कत में ना रहें। और दूसरी बात कि लास्ट में मैं बता दूं कि इससे अधिक जानकारी चाहते हैं आप कोई भी चीज़ की, ठीक है, तो आप मुझसे इसके लिए इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है प्यारे साथियों वो है L2 भैया, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जॉब से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए आपको तो मेरा दूसरा चैनल है आरजू भैया, ठीक है, उस पर जा कर के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। हर जॉब से रिलेटेड जो जेन्युइन जॉब है वो आपको बताई जाती है वहाँ पर, आरजू भैया चैनल है, ठीक है। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।